स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉपिक ऋतुएं लेकर आया हूं। इससे पहले के टॉपिक में आप उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में देख चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज मैं टॉपिक ऋतुएं लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? पहली जो है वो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। दूसरी वर्षा ऋतु, और तीसरी की बात करें तो शीत ऋतु। तो ये उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की मुख्यतः ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आइए हम सभी लोग अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, देखिए सूर्य जो है जब कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है तो साथ ही उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो वृद्धि करने लगता है। टेम्परेचर जो है वो वृद्धि करने लगता है और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। इस समय सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधे लंबवत चमकता है। कैसे चमकता है? लंबवत, उच्चतम बिंदु पर लंबवत चमकता है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से जून तक रहती है। कब तक रहती है? मार्च से जून तक रहती है। प्रदेश में अगर हम सबसे अधिक तापमान किस महीने में रिकॉर्ड किया जाता है तो वह है आपका मई और जून में। मई और जून में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का अगर हम औसत अधिकतम तापमान की बात करें, औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो ये कितना हो जाता है? 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 31 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान जो है वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है तथा न्यूनतम जो तापमान है वो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओके, देखिए मई और जून में अत्यधिक गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क और पश्चिमी हवाएं भी चलती हैं। इनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इन हवाओं को क्या कहा जाता है? लू बोला जाता है। ओके, अब हम सभी लोग मैप पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आप उत्तर प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों का जो तापमान होता है वो 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। जैसे बात कर लें, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है, इसका जो तापमान है वो 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्क रेखा वो यहाँ से इसके मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ से इसके नीचे साइड से यहाँ से ऐसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ओके, तो कर्क रेखा के इसके नज़दीक से गुजरने के कारण, उत्तर प्रदेश के नज़दीक से गुजरने के कारण यहाँ बुंदेलखंड का जो औसत तापमान है वो 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगर हम सर्वाधिक औसत तापमान की बात करें तो वो क्षेत्र बुंदेलखंड ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्र यह कर्क रेखा के निकट है। सर्वाधिक गर्मी की बात करें कि किस जिले में पड़ती है तो उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा। ये आप यहाँ पे आगरा देख पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा में आपकी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी। ओके, सबसे अधिक गर्मी आपकी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा में। अगर हम सबसे कम गर्मी की बात करें, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? आप मैप पे देख पा रहे हैं। ये सबसे कम गर्मी की बात करें तो सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? यहाँ पे
सबसे कम गर्मी पड़ती है। ओके, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है और सबसे कम गर्मी। सबसे अधिक गर्मी झांसी और आगरा जिले में, और सबसे कम गर्मी आपकी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ती है। ओके, आइए अब हम सभी लोग वर्षा ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। वर्षा ऋतु, देखिए आपका भारत का मैप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे आप ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका ये उत्तर प्रदेश मान लेते हैं। ओके, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी। ओके, देखिए बंगाल की खाड़ी से उठने वाला, ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून, इसे पूर्वा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे पूर्वा भी कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे पूर्वा भी बोला जाता है, जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रवेश करता है। ये कब यहाँ पे प्रवेश करता है? जून के तृतीय या चतुर्थ, ठीक है, जून के लास्ट में, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, और आगे बढ़ता जाता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, कुछ वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की ओर निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है। कुछ भाग पश्चिम निकल जाता है और कुछ भाग इधर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, और हिमालय से टकराकर पुनः वापस हो जाता है। हिमालय से टकराकर ये पुनः वापस हो जाता है। ओके, और प्रदेश के तराई इलाकों में, प्रदेश के तराई इलाकों में, ये आपका तराई इलाका है, यहाँ पे क्या करता है? ये अधिक वर्षा करता है। यहाँ पे ये क्या करता है? अधिक वर्षा करता है। ओके, यहाँ पे ये क्या करता है? तराई इलाकों में अधिक वर्षा करता है। आइए अब मैप पे देख लेते हैं। ये आप मैप देख पा रहे हैं। देखिए प्रदेश के अगर हम अलग अलग भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, वो अलग अलग भाग होते हैं, वहाँ पे जो होती है वर्षा, उसमें भिन्नता पाई जाती है। गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गोरखपुर जो जिला है वहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। आप मैप पे जूम कर दें थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे हैं, ये गोरखपुर, यहाँ पे क्या है? ये सर्वाधिक वर्षा, गोरखपुर में ये सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तथा मथुरा, यहाँ पे आप मथुरा देख पा रहे हैं, मथुरा जिला, तो मथुरा में सबसे कम होती है। मथुरा में सबसे कम लगभग 54.4 सेंटीमीटर, कितनी होती है? 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में औसत वर्षा, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर होती है। ओके, मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में औसत वर्षा 94 सेंटीमीटर, कितनी होती है? 94 सेंटीमीटर। पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रों की में जो वर्षा होती है वो 84 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 84 सेंटीमीटर। दक्षिण पठारी क्षेत्रों की बात करें, ये दक्षिण पठारी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे औसत वर्षा होती है 91 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके नीचे जो है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल नीचे साइड में है, तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाल की खाड़ी से मानसून शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इससे उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग, यहाँ से जो उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग प्राप्त होता है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून से सितंबर के बीच, और 17% वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। 17% वर्षा जो होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में होती है। ओके, इस ऋतु में प्रदेश के औसत उच्चतम तापमान की बात करें, औसत उच्चतम तापमान
औसत उच्चतम तापमान की बात करें अगर इस ऋतु में प्रदेश के, तो ये होता है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य। ओके, और न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो ये रहता है 25 डिग्री सेल्सियस तक। और औसत तापांतर की बात करें, इनके बीच में तापों का अंतर कितना रहता है, औसत तापांतर की बात करें तो औसत तापांतर जो होता है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, तो इस ऋतु में प्रदेश का औसत उच्चतम तापमान जो है वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और औसत तापांतर की बात करें तो ये 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, आइए हम सभी लोग शीत ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। शीत ऋतु, आइए शीत ऋतु के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित मुख्य बातें जान लेते हैं। प्रदेश में शीत ऋतु, इसका जो अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक रहता है। ये कब तक रहता है, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये फरवरी तक रहता है। ओके, अगर इसमें हम बात करें कि सर्वाधिक ठंडा जो है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा महीना रहता है, तो जनवरी जो है वो सर्वाधिक ठंडा महीना रहता है, सर्वाधिक ठंडा। ओके, देखिए शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। ओके, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है तापमान। ओके, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में, यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में, ये दक्षिणी पठारी भाग है, तो ये यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान, यहाँ पे शीत ऋतु में जो है औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है, 28.3 डिग्री सेल्सियस, अगर ये अधिकतम है, मैक्सिमम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिनिमम की बात करें तो मिनिमम, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, ये मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों की बात करें शीत ऋतु में, तो मैदानी क्षेत्रों का जो तापमान है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस से 8.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम टेम्परेचर है। ओके, उत्तरी पश्चिमी जिलों की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी जिलों में सबसे कम शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम रहता है। लगभग कितना रहता है, ये 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तरांचल में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंड और बढ़ जाती है। यहाँ पे उत्तरांचल में क्या होती है, बर्फबारी पड़ती है, तो जिससे ठंड और बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम से जो चक्रवात आते हैं, तो शीत ऋतु में जो वर्षा लाते हैं वो कौन लाते हैं, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण होती है, जो पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ओके, इन चक्रवातों से अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर, तथा पठारी क्षेत्रों में, अगर हम पठारी क्षेत्रों की बात करें तो पठारी क्षेत्रों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। प्रदेश के कई भागों में कोहरे का भी प्रभाव रहता है शीत ऋतु में। ओके, तो यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।